दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके अपने चैनल उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता है। तो इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए। तो आइए चलते हैं, आज हम करते हैं गार्डन टूर और गार्डन में करेंगे ढेर सारा काम और ढेर सारी वेजिटेबल हार्वेस्टिंग। आप लोग कहते हैं कि हम सिर्फ हार्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हम उगाते हैं तब तो हार्वेस्ट करते हैं, है कि नहीं? तो चलिए चलते हैं, उगाएंगे भी और साथ में हार्वेस्ट भी करेंगे। और आप लोगों को भी मैं कहूंगी कि अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, डॉक्टरों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें। 5:30 बजे से गौ सेवा होती है दोस्तों। इसको इसलिए थोड़ी देर के लिए बांधना पड़ता है क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना, इनको फिर ये बड़े लोग खाने नहीं देते हैं। तो ये देखिए, ये तो है ही हैं, ये गौरी है और ये हमारी लक्ष्मी मैया है। अब मैं आपको एक नए सदस्य से मिला रही हूँ। ये बेचारी रोज गेट के बाहर खड़े होके और झांकेगी। हड्डी का ढांचा, छोटा सा बच्चा है। तो इसको जो है बाहर अगर दूंगी मैं खाना तो जो बड़े लोग बड़ी जो है ना, उसको मार के किनारे कर देते हैं। बहुत ही बेचारी कमज़ोर सी दिख रही है, मेरे को बड़ी दया आती है। तो मैंने कहा ले तो भी कहा तो ये आके गेट पे खड़ी होती है। ये देखिए, तो ये मेरे काम की शुरुआत है। गौ माता की जय। दोस्तों राम राम। एक खूबसूरत सुबह में फिर आपका स्वागत है। तो मेरी सहेलियों, मेरे दोस्तों, क्या कर रहे हैं आप सब? आप जग गए, उठे क्या? तो आइए हम आपको दिखाते हैं अपने खूबसूरत पौधे। हमारे खूबसूरत पौधों के साथ ढेर सारी चौलाई और लाल भाजी अपने आप होती है। कुछ चीज़ों को मैं उगाती हूँ। तो मैं ये बोल रही थी दोस्तों कि उठे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो सूर्योदय देख पाते हैं। कितना सुंदर सूर्योदय। हालांकि मैं तो 5:15 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जो सूर्योदय देख पाते हैं, सूर्य को अपनी आँखों से उगते हुए? कमेंट्स ज़रूर करना। मैं हमेशा वॉक करती हूँ और करती थी। आपको बता दूँ तो बहुत पहले की बात है। हमने किसी को ज़बरदस्ती ले लिया कि चलो आप भी। हमारा एक पूरा टीम ही जाता था, घर के लोग ही जाते थे। तो जब उन्होंने देखा सुबह का वातावरण, चिड़ियों का चहचहाना और सूर्योदय, तो बोले कितना सुंदर सूर्योदय है। तो हमने कहा कि कभी नहीं देखा क्या? तो बोले हाँ, हम कभी नहीं देखे। तो बहुत सारे लोग हैं जो सूर्योदय नहीं देखते हैं क्योंकि वो उठ नहीं पाते। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे लिए बड़ी खुशखबरी। सुबह सुबह में एक बार आ चुकी हूँ मैं। ये देखिए कितनी कलियाँ इस फूलों में। ये देखिए कितनी कलियाँ, कितनी कलियाँ, कलियाँ ही कलियाँ। और ये पहली बार खिल रहा है। लगाने के बाद कलम से उगाया था, फिर ये उग गया और इसके बाद ये पहली बार खिल रहा है। तो दोस्तों, ये एक हमारी ऊपर छत है और एक ये नीचे है। तो इसमें हमने ज़्यादा वेजिटेबल नहीं उगाया है, लेकिन थोड़ा बहुत लीफी वेजिटेबल के लिए हमने यहाँ जगह बनाई थी इसी साल से। ये देखिए, जो हमने कंटेनर रखे थे, तो इसी साल से हमने एक साइड में ये हमारा स्टैंड हमने बनवाया था। और इसको ताकि झाड़ू वाड़ू मारते बने गंदगी ना हो, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो मिट्टी, धूल, कचरा, खाद, पत्ते ये सब गिरते हैं। तो ये जो हमारी छत है, इसमें हम अनाज सुखाते हैं और बहुत सारा हमारा काम इसमें होता है। कपड़े भी सूखते हैं मशीन से निकाल के। तो दोस्तों, इसमें हमने उगाया था ग्वार फली। ग्वार फली ने हमें दे दिया धोखा। तो अब हम क्या करेंगे, हम उगाएंगे ये भिंडी। भिंडी का बहुत सही टाइम है अभी उगाने का। अभी भी आप उगाइए और ढेर सारी भिंडी आपको गर्मी में मिलेगी। तो चूंकि मेरा कंटेनर बना हुआ है, इसमें खाद पानी सब मिला हुआ है, अब हमको इसमें सिर्फ उगाना है भिंडी। तो चलिए उगाते हैं भिंडी। तो दोस्तों, भिंडी के दाने को मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी में बिखेर दूंगी। सारे जर्मिनेट नहीं होते हैं, होते भी हैं तो कोई बात नहीं, हम इधर उधर कर देते हैं। हमारे तक पहुंचते तक दोस्तों कीड़े मकोड़े, ये वो, चिड़िया पंछी करते करते उतने ही पौधे बचते हैं जितने की क्यारी में ज़रूरत होती है।
तो इसमें भी हमने बिखेर दिए, और हमारा ये कंटेनर भी है तो इसमें भी हम बिखेर देते हैं। दोस्तों कंटेनर क्यों खाली रहे बताइए आप? हाँ, इतनी मेहनत से हम मिट्टी तैयार करते हैं, खाद मिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये खाली क्यों रहे? तो इसलिए हम इसमें उगा देंगे। तो दोस्तों चूँकि हमारा पूरा सामान जो है कोड़ने काटने का वो वाली छत में रहता है, तो कोई बात नहीं, हमें एक बड़ी अच्छी सी लकड़ी मिल गई है तो उसी में हम इसको कोड़ देंगे। कोड़ने का मतलब ये होता है कि हमारे दाने जो हैं ज़मीन में मिट्टी में दब जाएं, और मिट्टी में दब के मॉइस्ट हों, और मॉइस्ट होने के बाद ये अंकुरण हो। दाने जब मिट्टी में दबेंगे और मॉइस्ट होंगे, इसीलिए कई लोग इसको भिगा कर डालते हैं। भिंडी को कई तरीके से उगाया जा सकता है। और दोस्तों भिंडी लगाने के 1 महीने बाद ही आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देगी। वो बढ़ते जाती है, उसमें फूल आते जाते हैं और आपको फल देते जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बढ़कर मैच्योर होकर, कई पौधे ऐसे करते हैं कि पूरी तरह से मैच्योर होकर पौधे आपको फल देंगे, लेकिन ये बढ़ते जाती है और साथ में इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हम उगा दे रहे हैं, और आप लोग भी उगाइए। और जब हम उगाते रहेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि पौधे लगाते रहिए आप, जो भी जगह आपको मिले, जहाँ भी मिले। आपकी मिट्टी तो एक बार बन गई, अब आपको उसमें थोड़ी सी खाद वाद मिलानी है, तो पौधे आप उगाते रहिए, तभी तो आप हार्वेस्ट करेंगे ना। हार्वेस्ट एक बार करके बैठ जाएंगे, आपका जो पौधा है फ्रूटिंग कर दिया, फिर क्या हार्वेस्ट करेंगे? इसलिए आप जब जिस चीज़ का सीज़न हो, और कोशिश करें सीज़न वाली ही सब्जियां उगाएं, क्योंकि प्रकृति के विपरीत जब हम जाते हैं तो फिर पौधा संघर्ष करता है और उसमें कुछ होता नहीं है। एक आध फ्रूटिंग करके पौधा मर जाता है या फ्रूटिंग नहीं करता है। तो इस तरह से हमने उगा दी भिंडी, जो हमारे घर में सबकी फेवरेट है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों ऊपर की छत में। दोस्तों आ गए हम अब अपनी जो सबसे ऊपर की छत है उसमें आ गए। तो यहाँ से हम कुछ लेंगे वेजिटेबल, जो भी हमें लेना होगा। हालांकि ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन टाइम से इनको तोड़ना ज़रूरी रहता है। ये भाजी भी तोड़ने लायक है। इसमें भी दोस्तों भिंडी लगाई हूँ। भिंडी इस साल पता नहीं क्या नाटक कर रही है। अभी तक तो हमारे यहाँ भिंडी फलना शुरू कर देती, लेकिन कोई कीड़ा या पता नहीं क्या काट दे रहा है। अब थोड़े से बड़े होते हैं, देखिए ऐसे, और इसके बाद कुछ काट देता है। देखिए दिख रही होंगी, इसको भी देखिए काटा हुआ है, और दिखता कुछ भी नहीं है, क्योंकि कीड़े दिख जाते हैं ना, कीड़े जो अगर लगते हैं तो। ये हमारी ये भी तोड़ने लायक हो गई है करमता भाजी, और जो हमने नई लगाई है ये भी कुछ दिन में तोड़ने लायक। कितनी तेज़ी से बढ़ती है आप देखिए। और इसी में एक मिर्ची भी हुई है, देखिए ये पर्पल वाली। तो इस तरह से हमने उगाई है ढेर सारी सब्जियां। और अब हमारा गार्डन जो है लहलहाने लगा है। इसमें हमने पौधे भी तैयार किए हैं, और उगा भी रहे हैं। हम पौधों को बराबर उगा रहे हैं जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है, लेकिन फिर हम एक ही चीज़ को खा नहीं पाते ना दोस्तों। और लौकियाँ फल जाएंगी, फिर हज़ारों फल जाएंगी। बैगन फल जाएगा, हज़ारों फल जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? तो उतना ही उगाते हैं जितनी की हमें ज़रूरत होती है। आजकल मैंने यही वो किया है। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो रोहित आता है, अभी उससे एक दिन बात हुई, उसने मुझे, फिर उसकी बेटी ने मुझे फ़ोटो भेजा। ये हमारा अपराजिता है, और ये अडेनियम। तो अडेनियम वो हमारे यहाँ से काम करता है, तो मेरे पास बहुत है। तो हमारे यहाँ कटिंग निकली, तो उसको हमने फंगीसाइड लगा कर रखा था। तो वो बोला कि ले लूँ मैडम? तो मैंने कहा ले लो, अगर तुम देखभाल कर सको तो, क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग देखभाल रहता है। तो बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ। वो ले लिया। अभी उसके यहाँ ऐसे खिले हुए हैं, ऐसे, वो जो अडेनियम यहाँ से ले गया है ना, तो ऐसे खिले हुए हैं इस टाइप का। तो फिर उसने मुझे फ़ोटो भेजा, उसकी बेटी ने, तो बहुत खुश हुई मैंने कहा चलो कहीं तो जाके। और उसमें दोस्तों सीड पॉट भी आएगा। अब उसको बताना पड़ेगा कि इसको सीड पॉट को सुरक्षित रखना, और इसमें से तुम हज़ारों और तैयार कर सकते हो। तो इतने सुंदर सुंदर मेरे बच्चों से अडेनियम यहाँ बैठे हुए हैं। और सब जो ये मौसम जो अभी इतना खूबसूरत मौसम, ना तो ठंडी है ना गर्मी। हाँ, दोपहर में थोड़ी सी धूप करती है, लेकिन सुबह और रात में तो बहुत ही खूबसूरत मौसम रहता है। तो इनके लिए अनुकूल है। बहुत ज़्यादा ठंड भी ये बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि ये गर्मी के पौधे हैं, लेकिन बहुत तेज़ गर्मी में इनके कोडेक्स जो है वो झुलस जाते हैं।
वर्ण हो जाते हैं। तो हमारी टोपियारी को दोस्तों देखना, एक टोपियारी उधर घुस गई है इसके पीछे, ये देखिए। और ये जो है डांसर लोग डांस कर रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये बढ़ते जाए तो मैं इसको सेब देते जाऊँ। अभी छोटे छोटे अडेनियम भी दोस्तों ऐसे खिलने शुरू हो गए हैं, देखिए। और मेरे पास तो 1 साल के जब हो जाते हैं ना तो उनमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। कई लोग बोलते हैं कि उनके फूल नहीं आते। ये देखिए, ये कितना छोटा सा है, ये देखिए। तो इसमें भी फूल आने शुरू हो गए हैं। बाकी इनके लिए अभी पॉट नहीं है, ये पॉट में जाने लायक हैं दोस्तों, लेकिन अभी पॉट नहीं है मेरे पास। तो मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगी थोड़े बढ़ने का इनके, और इनको बढ़ने दूँगी। ये छोटे छोटे भी देखिए निकल रहे हैं। हमने इनको लगाया था, तो उगाया था, सीड से उगाया था। तो इस तरह से। और ये हमारे जो जेट प्लांट हैं, जो भी निकलते हैं कटिंग से, इनको मैं लगा देती हूँ और बाद में फिर इनका कुछ न कुछ बनाती हूँ। देखिए ये भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये भी हमारे अडेनियम हैं, छोटे छोटे से। इसी में एक करेला उग गया है छोटा सा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं ना, तो इसको एक लेयर मिट्टी की और एक लेयर इस तरह से आप डालते रहिए। तो मैं अभी एक लेयर इसमें डालूंगी मिट्टी की, ताकि ये ढक जाए और इसमें से किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े बाहर ना निकलें और हमारे पौधों को नुकसान ना करें। क्योंकि अगर हम इनको अपने छत पे ही रख रहे हैं तो हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब हम इसमें एक लेयर मिट्टी डालेंगे ना, तो ये तेज़ी से कंपोस्ट होना शुरू होगा। जो भी आपके गार्डन से गार्बेज निकले, किचन से निकले, किचन का दोस्तों वही चीज़ें डालिए जो गाय नहीं खाती हैं। बाकी आप जैसे मटर के छिलके, सब्जी के छिलके, आप उनको मत सड़ाइए, गायों को दीजिए। बाहर खड़ी रहती हैं, भूखी रहती हैं। लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया है, सड़कों से भी भगाया जाता है। गोठान जो है वो समझिए कि जिस तरह से इंसान के कैद खाना होते हैं, इसी तरह से जानवरों के भी कैद खाना होते हैं। बहुत बदतर स्थिति गोठानों में मैंने देखा है गायों की। तो इसलिए आप, अगर आपके दरवाजे में गाय आती है तो वो छिलका जो है उसको मत सड़ाइए दोस्तों। वही चीज़ें सड़ाइए जो गायें नहीं खाती हैं। मैं कोई एक भी ऐसी चीज़ इसमें कचड़े में, गार्बेज में नहीं डालती जो गाय खाती हैं। जो गाय नहीं खाती हैं, गायों से बच जाता है, गायों को मैं डालती हूँ। फिर वो जैसे कुछ मोटे डंठल या कुछ चीज़ें ऐसी नहीं खाती हैं, फिर उनको मैं गार्बेज में इसमें डालती हूँ कंपोस्ट होने के लिए। कितने सुंदर फूल भी खिले हैं दोस्तों, देखिए। थोड़ी सी आपकी मेहनत किस तरह से लहलहाती है। बिस्तर छोड़िए, बिस्तर से उठिए और देखिए कि कितनी खूबसूरत सुबह है, और अपने गार्डन को इस तरह से बनाइए। देखिए हमारा एक छोटा सा करेला, ओहो, इसमें मिट्टी नहीं डाल पाई दोस्तों, ज़रा सी मिट्टी में उगा है और कितना खूबसूरत, कितना हेल्दी दिख रहा है। मतलब प्रकृति जो है ना, पोसती है अपने हर चीज़ को। अगर हम जहाँ नहीं रहते वहाँ कैसे लहलहाते हैं पौधे। और ये देखिए कैसे करेले के बीज गिर के कहीं भी उगे हुए हैं। साइड में गिर गया है और उधर उगा हुआ है, क्योंकि हमने लगाया था। इसी तरह से पोई के भी दाने देखिए दोस्तों, मतलब पोई के दाने जो गिरे थे ना, तो ये देखिए ये पोई है, ये देखिए। और मैं कहाँ देखी हूँ ढेर सारी पोई, यस मैं बता रही आपको। ये देखिए इसमें भी पोई उगा था और मैंने थोड़ा अभी डाला भी है पोई, हो सकता है वही हो। कितना सुंदर उगा है। अब इतनी पोई कम मैं क्या करूँगी, मेरे को तो 1-2 पौधे ही चाहिए ना पोई के। 1-2 पौधे में ही इतना हो जाएगा ना कि आप खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप लोग भी उगाइए। अगर आसपास के लोग हैं, आपको पोई पसंद है, तो आप हमसे सीड्स ले जा सकते हैं और उनको उगा सकते हैं। टमाटर बहुत पका है दोस्तों, लेकिन मेरे को आज थोड़ा सा टाइम नहीं है। हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी सनातनी दोस्तों को, बहनों को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सब पर कृपा बनाए रखें और भोले बाबा का आशीर्वाद आप पर सब पर बना रहे। मंदिर जाइए और भगवान से आशीर्वाद लीजिए। हम भी नहा धोकर जाएंगे। अभी सुबह सुबह हमारा जो काम है करना पड़ता है, गाय की सेवा और पौधों की देखभाल थोड़ी हमें करनी पड़ती है। ये हमारा पुदीना है, जो आपको पता है एक कलम से आप ढेर सारे पुदीना उगा सकते हैं। एक बार उगा लीजिए एक कंटेनर में। बड़े कंटेनर में इसको कभी मत उगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतनी की ज़रूरत हम लोग को नहीं रहती है परिवार में, तो जितने की ज़रूरत रहती है उतना उगाइए और इसको
आप ज़रूर रखें। आप अगर कुछ तबीयत ख़राब है, गर्मी में पेट में कोई दिक्कत है, इसको थोड़ा सा आप पीस कर पानी में घोल कर नींबू के साथ पी लीजिए, नमक या शक्कर डाल के, जो भी आपकी चॉइस हो, आपका पेट तुरंत ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रही थी कि गौ माता की देखभाल थोड़ा सा आप लोग भी करिए। दोस्तों, गौ माता के पास जाने से आपके ढेर सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। आप अगर उसकी पीठ में, देसी गाय अगर आप उसकी पीठ में हाथ फेरते हैं तो आपका शुगर बीपी सब कंट्रोल में रहेगा। उसके छेना जो होता है ना, गौ माता का जो कंडा होता है, गोबर से जो कंडा बनता है, उसमें अगर आप पैर रख कर, जैसे कुर्सी में बैठे हैं उसमें पैर रख कर आप बैठते हैं ना, तो आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम शरीर की ठीक होगी। बहुत सारे मतलब कि शुगर बीपी सारा कुछ आपका कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों चलिए, इसी बहाने तो गौ माता की सेवा करिए, लेकिन गौ माता की सेवा ज़रूर करिए। अपने घर का जो भी है खाना जो है उसको नाली में मत फेंकिए। गायों को एक दरवाजे में कोटा रखिए। गर्मी आ गई है, पानी का एक बर्तन बाहर रखिए घर के। गाय लोग आती हैं, कुत्ते बिल्ली बहुत से जानवर प्यासे रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है। नदी तालाब सूख रहे हैं, आप लोगों को पता है। नदी तालाब का तो खैर छत्तीसगढ़ में बहुत कल्चर है, लेकिन कई जगह नदी तालाब का कल्चर नहीं है और पानी नहीं मिलता जानवरों को। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। ये देखिए हमारा ये सनफ्लावर, सूरजमुखी, कितना सुंदर, कितना हरा भरा। तो ये जब हम देखते हैं ना, तो हमारे आँखों का चश्मा उतर जाता है दोस्तों, ये बता दें हम आपको। और हमारी लाल भाजी ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाली है। इस मतलब आप लोगों को याद होगा, पहले जो लाल भाजी, अभी के लाल भाजी में बहुत फ़र्क है। पहले के लाल भाजी तो पूरे बर्तन, हाथ, चावल सब लाल हो जाता था, लेकिन आजकल की लाल भाजी में चावल और बर्तन लाल नहीं होते हैं। लेकिन मेरी ये वही वाली भाजी है जिसमें बर्तन और चावल सब लाल हो जाते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको भी दोस्तों उगाएं। और देखिए हमारा बथुआ किस तरह से, कितना मतलब ये सेहत के लिए अच्छा होता है, आप पता कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब कि अमृत तुल्य आपको अपने घर में मिलेंगी। बस थोड़ा सा आपको जगना होगा सुबह और अपने पौधों की देखभाल करनी होगी। देखभाल करने से पहले पौधों को उगाना होगा। देखिए ये टमाटर है हमारे, कितने टाइम से हमने लगा दिया था। बहुत तेज़ धूप में टमाटर में क्या होता है, फूल तो आते हैं लेकिन उनमें इस तरह से फल नहीं बन पाते हैं। इसलिए इसको टाइम से उगाना चाहिए, ताकि हमारे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप रहती है कि फूल जो है बर्न हो जाते हैं। तो अभी बहुत अच्छा मौसम है। अभी हम एक बार टमाटर उगा लेंगे ना दोस्तों, तो नई फसल आते तक हमारे यहाँ टमाटर भरा रहेगा। इतना टमाटर होता है, स्टोर करके आप खाते रहिए। अभी भी हमने वो जो तोड़ा था ना पहले का, अभी भी हमारे यहाँ वो टमाटर चल रहा है। और अभी हमारे पास टमाटर पक भी रहे हैं। देखिए कितने गुच्छों में पके हुए हैं, पूरा वहाँ ज़मीन में लौट गया है वो फल कर। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इसको मैं ऊपर नहीं चढ़ा पाई थी दोस्तों, बहुत काम रहता है। इनको चढ़ाना भी एक टास्क है, यानी आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर में इनको चढ़ाएंगे। अब ये इतने हेल्दी होते हैं, पता नहीं कौन सी मिट्टी, हमको नहीं पता, हम ही बनाते हैं मिट्टी को। तो ये इतने लंबे हो जाते हैं कि मतलब कि इनको मेरे बस का नहीं है ये स्ट्रक्चर बनाना और चढ़ाना। तो देखिए ये नीचे आ गए। ये स्टैंड है, ये देखिए आपको मैं, इतने घने हो गए हैं। और देखिए अंदर कैसे पके हैं, मैंने तो देखा ही नहीं। ये देखिए, तो ये इतना ऊंचा है, मैं बैठी हूँ तो मेरे सर से भी ऊंचा है। देखिए इतना ऊंचा है ये। और इसके बाद ये मैं आपको दिखा रही किस तरह से आके और ऐसे गुच्छों में फलते हैं और ज़मीन में लौट गया है। मैं सोच रही थी कुछ इसके नीचे ऐसा रख दूं, ताकि ज़मीन में अगर रहेगा ना तो फिर टमाटर ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे करके किसी चीज़ में इसको रखूंगी, ये मैंने सोचा। और थोड़े इसके पत्ते वत्ते तोड़ दूंगी तो थोड़ा इसका वजन कम हो जाएगा। जैसे सूखे पत्ते जो हैं ऐसे तोड़े जा सकते हैं, हरे पत्तों को नहीं तोड़ना है। जो पत्ते ख़त्म मतलब कह सकते हैं, उनको तोड़ने से थोड़ा इसको। अब ये देखिए इसके टमाटर तो इस तरह से होते हैं ये तो इतने फलते हैं ना, बस आप एक बार लगाइए इनको कि आप खाते खाते थक जाएंगे। ये देखिए आज मैं इसमें काम करूंगी दोस्तों, थोड़ा काम की इसको ज़रूरत है। जैसे ये सूखे पत्ते हैं ना, थोड़े हटाने से इसको आराम मिलेगा। पौधा जो है नीचे जो गिर रहा है तो थोड़ा सा कम वजन होगा। तो इस तरह से ये नीचे आ जाते हैं।
अब ये वाला हमने यहाँ लगाया है तो ये बढ़ते बढ़ते देखिए ये कंटेनर को दबा लिया है। ये थोड़ा झाड़ी नुमा पौधा होता है टमाटर का, अगर आप अच्छी देखभाल करें तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैंने अपने गांव में अपने फार्म हाउस में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो अभी भी शायद मेरे पास होगा, कहेंगे तो मैं पोस्ट करूँगी। कम से कम 10-12 फीट का पौधा टमाटर का, यानी नीचे लगाए और वो छत के ऊपर तक पहुंचा, क्योंकि उसको सपोर्ट मिलता ही गया। तो दोस्तों इतना 12 फीट का मैं इसमें कर सकती थी, लेकिन इसमें मैं ना कुछ और फैलाऊंगी। जैसे इधर मेरी सेम फैली हुई है और अभी मैं ढेर सारे लिफी नहीं बेलबर्गीय सब्जियां उगा रही हूँ, तो उनको फिर मेरे को चढ़ाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर नहीं चढ़ाया था। तो यह ऐसे हो गया है ना। ये देखिए हमारा लेटुस भी दोस्तों खाइए, सैलड बहुत अच्छा बनता है। मैं किसी दिन लेटुस की सैलड की रेसिपी डालूंगी कि किस तरह से हम लेटुस को खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। इसमें भी बहुत आयरन रहता है, ये रेड वाले में तो इतना आयरन रहता है कि ये हल्का सा कड़वा भी लगता है। इसी तरह से टमाटर अभी ये बढ़त में है दोस्तों। जब अब देखिए बाहर आने शुरू हो गए हैं, इसके बाद इतना ऊंचा है कि आके नीचे ढुलक जाएगा। तो मैं इनको बांधती नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि नीचे ही ढुलका दूँ और ये लटक लटक के फलना शुरू हो जाए। तो ज़्यादा गर्मी पड़ने के पहले इस तरह से आप अगर लगाएंगे तो इसमें आप फ्रूटिंग मिल जाएगा आपको। बहुत तेज़ गर्मी में आप कहीं भी पता कर लेना टमाटर नहीं फलते हैं। थोड़ा देखना रहता है दोस्तों को कुछ कीड़ा मकीड़ा तो नहीं लगा है, ऐसे छू कर आप देखिए अपने पौधों को। और अधिकतर अगर पौधों में कीड़े मकोड़े लगे हैं ना तो चींटियाँ आना शुरू हो जाती हैं, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इसमें भी हमने टमाटर लगा दिया है और उसको उस साइड लुढ़का दिया है, तो देखिए उधर वो लुढ़क के फलेगा। ये वॉल पे रखा है तो इसको प्रॉब्लम नहीं है, तो उस साइड लटका रही हूँ। कितने टमाटर, कितने सुंदर फूल और फल सब आ रहे हैं। ये है हमारी मूली जो घनी हो गई है, इसको उखाड़ कर एक दिन मैं बनाऊंगी भाजी, फिर इसको जो और पौधे हैं उनको अच्छा रहेगा, फिर वो अच्छे से उनमें मूली पड़ेगी। मिर्ची पता नहीं कैसे कर्ल हो रही है, तो इसको मैं दवाई डालने का सोचती हूँ बनाने का, लेकिन मेरे को टाइम दोस्तों इसमें छाछ डाला जाता है। छाछ को क्या रुकिए मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा, तांबे के बर्तन को इसमें डाल दीजिए, थोड़ी सी नीम पत्तियाँ डाल दीजिए, 3-4 दिन रखिए। मैंने बनाया हुआ है उसको और आप देखेंगे हमारे चैनल में तो आपको वो दिख जाएगा, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है पौधा। मैंने किया हुआ है, लेकिन वही है टाइम मिले तब। तो ये बैगन हमारे फल रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ सांभर बनेगा तो मैं 2-3 बैगन तोड़ लेती हूँ। सांभर में बैगन लगते हैं। ये क्यों गिर गया, क्या हुआ तेरे को भैया। तो ये है हमारा बोगनवेलिया। कलर तो देखिए कितना सुंदर है, इस कलर का ड्रेस कितना अच्छा लगेगा, है ना। ये तो महिलाएं ही बता सकती हैं। ये देखिए किसको किसको पसंद है ये कलर, मुझे तो सच में बहुत पसंद है। अभी मैं अयोध्या जी गई थी ना, तो मैं ऐसे ही इसी कलर का ड्रेस पहना था। तो ये धनिया और ये वो वाली धनिया और वो खाली होने वाला है कंटेनर, और उसको मैं बहुत जल्दी खाली करके कुछ मैं उगाऊंगी और आपको बताऊंगी। तो दोस्तों ये है हमारी खूबसूरत बगिया, आप देखिए और आप भी उगाइए। आपको किसी भी तरह का सहयोग हमसे चाहिए तो निसंकोच कहिए, मैं खड़ी हूँ आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए कि आपको कैसा सहयोग चाहिए, कैसी जानकारी चाहिए। आसपास के लोगों को मैं सीड्स भी दे सकती हूँ। रायपुर के बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मेरे पास जो सीड्स है, सीड का बड़ा फंडा है दोस्तों, मार्केट से लाते हैं, उगता नहीं है। मार्केट वाले बोलेंगे बुराई कर रहे हैं, बहुत सारे पौधे उगते नहीं। अभी देखिए गवार फल्ली लगाई, वो उगा नहीं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके सीड्स हमारे पास नहीं हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये पौधे को कोई प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मैंने एक नया पौधा उगाया, इसमें भी फूल आने शुरू हो गए। दोस्तों आप सब्जियां उगाना शुरू करते हैं, आपकी सोच से भी जल्दी आपको वेजिटेबल मिलना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे कि बहुत टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजियां तो आप 25 दिन में तोड़ सकते हैं, बाकी सब्जियां भी जैसे मिर्ची, टमाटर, ये सारी चीज़ें आपको 1 महीने के अंदर, भिंडी वगैरह सब मिलना शुरू हो जाएंगी। ये तोड़ने लायक है, नहीं तो अब ये ख़राब होगी हमारी लाल भाजी।
तो दोस्तों हमको जो ज़रूरत थी धनिया, लहसुन की पत्ती, बैगन, बाकी सब्जियां हैं। अब हम थोड़ी सी लेंगे मिर्ची, ज़्यादा नहीं, जितनी की ज़रूरत है, क्योंकि पेड़ हमारे हैं, हम जब मर्जी होता है तोड़ लेते हैं। तो इतने सी हम लेंगे मिर्ची। अब हम चलते हैं घर में, यानी नीचे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, यानी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने पूरी वीडियो देखी, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों का हृदय से आभार। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें सराह दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें मैं अमल भी कर रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो देखते रहें, ऑर्गेनिक की ओर चलें, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अब गर्मी आ गई है तो अपने पौधों का विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।